इस आजादी के समय को आजाद कर दिया गया। हमारे साथी जितने भी है वो इसी तरह जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए, चलता रहा आज के जो विचारधारा है, जो बाबा साहेब को जो मूल बिंदु है, उस बिंदु पर हमारे बीच बहुत सारे बाबा साहेब साथियों, अब साथियों मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है सर? 1 मई को मजदूर दिवस ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज के ही दिन मजदूरों को अधिकार हुकूक के लिए एक आंदोलन चला। उस आंदोलन में हमारे बहुत सारे मजदूर भाई शहीद भी हुए, एकत्रित भी हुए। उन्हीं के याद में हम मजदूर दिवस मनाते हैं। जहाँ तक आज 134वीं जन्म दिवस पर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के समारोह पर जो मनाया जा रहा है, एक्चुअल में हमारे मजदूर का सही हक अगर किसी ने दिलाया, बाबा साहब ने ही दिलाया। आज मजदूर 8 घंटा काम करते हैं, लेकिन आज़ादी से पहले 13-14 घंटे तक काम करते थे मजदूर। उनको कोई सूद ही लेने वाला नहीं था। और बाबा साहब जब 55 से ही पढ़ रहे थे तो उनके टोले मोहल्ले में भी लोग 13-13, 14-14 घंटे काम करते थे। यहाँ तक कि 24 घंटे भी मधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे। लेकिन बाबा साहब के दिमाग में ये बात धर चुकी थी कि जब मैं कुछ करूँगा तो इन मजदूरों को उद्धार के लिए कुछ करूँगा। और जब उनको मौका मिला, संविधान बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने एक ऐसा हथियार मजदूरों को दिया कि वो 13 घंटा नहीं कर सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे। और ये संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में बाबा साहब का दे दिए। और उनका में मजदूर हमेशा उनका ऋणी रहेगा। अपना परिचय बता दीजिए। मैं राम उद्गार दास, प्रदेश सचिव, बहुजन समाज पार्टी। सर क्या कहना चाहेंगे? आज 134वां जयंती मना रहे हैं बाबा साहब को, और क्या कहना चाहते हैं लोगों के बीच संदेश? आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हम दलितों का हक अधिकार की बात बाबा साहब की है और अपने संविधान में लिखे, इतना आज तक कभी भी नहीं किए। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब एक दलित परिवार से थे और वो मजदूरों के घर से थे। तो मजदूरों का दशा जितना अच्छा बाबा साहब देखे थे उतना कोई नहीं देखा। जितना अपने उनके अधिकार के लिए उन्होंने लिखा किया, शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो क्या होता। मैं इस अवसर पर मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष बेगूसराय ओपी बौद्ध। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है। क्या कहना चाहते हैं अपने समाज को सर, मजदूर लोगों को? आज मजदूर लोगों को बड़ी खुशी की बात है। बहुत दिनों ने बाबा साहब ने आज मजदूर के लिए जो संविधान बनाए थे, जो मजदूर को लड़ाई लड़े थे, वह मजदूर आज़ाद हुए। जो 13 घंटा 16 घंटा काम करते थे वह 8 घंटा काम करते हैं। यही बाबा भीमराव अम्बेडकर का देन है। आज मजदूर सब आज़ाद हुए हैं, हमारा समाज आज़ाद हुआ है। और अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम मकसूदन पासवान उर्फ मक्की पासवान। चलिए और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे। सर थोड़ा कैमरामैन इधर आ जाएं। सर आज जो है बड़ी हर्ष उल्लास के साथ आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और मजदूर दिवस भी मना रहे हैं, लेकिन यहाँ कितने मजदूर आपको बात सुने और क्या लगता है कि समाज में बदलाव होगा ये इस प्रोग्राम से? देखिए, आपको पहले मैं जितेंद्र जी धन्यवाद देता हूँ अपनी पासवान एकता मंच की ओर से। आज का जो कार्यक्रम रहा है मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाने का लक्ष्य था हमारे समाज में बाबा साहब के बारे में जागृति पैदा करना, जी, जागाना।
और उसी बीच में जो मजदूर तबके के लोग हैं वो हमारे बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जानते। तो जब तक वो अपने समाज के महापुरुषों के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक वो अपने बच्चे को सही दिशा और दशा नहीं दे सकते। तो बच्चे को अगर सही मार्ग पर ले जाना, शिक्षा की ओर ले जाना है, तो उसके गार्जियन को अंबेडकर जी के बारे में जानकारी देनी, उन मजदूरों को बताना होगा कि अंबेडकर साहब ने आपके जीवन के लिए क्या किए, कौन सा संघर्ष किए। मजदूर दिवस का मतलब ही हो जाता है कि श्रम के बिना किसी भी सफलता का नींव नहीं रखी जा सकती। हर सफलता के पीछे श्रम का आवश्यकता है, श्रम करना ही पड़ता है। और ये जो दिवस मनाई जाती है प्राचीन काल से, गर्मी का प्रारंभ जो होता है 1 मई से माना जाता है ऐसा, इसलिए उसको मजदूर दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार पासवान, मैं जिला संयोजक पासवान एकता मंच। क्या नाम हुआ बाबा? महेश्वर पासवान मेरा नाम हुआ, समस्तीपुर मेरा। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं अपने समाज को? देखिए, समाज को तो यही कहना चाहते हैं जो अम्बेडकर जी कहे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तभी हक मिलेगा। जी, इसलिए वही शिक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए और अपना हक पाओ। चलिए सर, क्या कहना चाहते हैं आज जो यहाँ जयंती पर और 1 मई को जो है आप लोग पहुँचे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों के बीच से? देखिए जितेंद्र, सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाबा साहब का 134वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। ये सना में शशि भूषण भाई के अध्यक्षता में हो रहा है। मन संचालन नहीं किए थे और फुलेश्वर पासवान जी अध्यक्षता किए थे। मन संचालन इस एकता में पास भी जो आज 134वां जन्मदिन मना रहे हैं बाबा साहब का। और बताते हैं, आप मजदूर दिवस के बारे में बोले। मजदूर दिवस आपको बता रहे हैं 1923 में मजदूर दिवस का स्थापना चेन्नई में, जो आप अभी चेन्नई कहा जाता है, पहले मद्रास हुआ करता था, चेन्नई में इसका स्थापना हुआ था। इसलिए हुआ था कि मजदूर ही बड़े बड़े कल कारखाना या मजदूर बड़ा बड़ा चीज अच्छा चीज बनाते थे, उनके सम्मान में मजदूर दिवस घोषणा हुआ था। और मजदूर को आपको मतलब लाल झंडा दिया जाता था उस दिन से। मजदूर दिवस यानी कि लाल झंडा मतलब मजदूर दिवस, मजदूर का प्रतीक लाल झंडा हुआ करता था। और उस समय 1923 में 1923 में मजदूर दिवस होता था। मजदूर को जो भी 14 घंटा 15 घंटा ड्यूटी उससे काम कराया जाता था। लेकिन जब से बाबा साहब संविधान लिखे, भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन से 8 घंटा बाबा साहब मजदूर का 14 घंटा से ड्यूटी घटाकर उसको 8 घंटा किया गया। ये बाबा साहब का दिन है, इसीलिए मजदूर दिवस बहुत मायने रखता है। बाबा साहब ने मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम किए। और बाबा साहब एक और अच्छा काम किए, जो मातृ अवकाश जो मिलता है औरत को, मिलती है औरत को, वो भी बाबा साहब का दिन है। भारतीय संविधान में लिखे हैं जो 6 महीना यानी मातृ सेवा छुट्टी मिलता है, कोई भी शिक्षक हो या कोई भी सरकारी जॉब हो उनके लिए सिर्फ मिलता है। ये बाबा साहब का दिन। अपना परिचय बता। मेरा अजय पासवान, जिला उपाध्यक्ष जदयू। सर मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। सबसे पहले जय बिहार के चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि जो अपने कीमती वक्त को इस मंच को देने का काम किया। सर आप बेगूसराय ये जिला पड़ता है, लेकिन आज जो है आप 1 मई को मजदूर दिवस जो है इस गांव में क्यों, आखिर क्या बात लेकर यहाँ मनाने के लिए आप लोग यहाँ आए? और आए यहाँ तो मजदूर एक भी नज़र नहीं आते, सर ऐसा क्यों? ना इसके मजदूर तो ये कार्यक्रम 10 बजे से ही चालू हुई जी, और मजदूरों का संख्या अथाह था जी। तो हमारे जो स्थानीय विधायक थे उन्होंने इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया। और जब कार्यक्रम को उद्घाटन किया तो हमारे बीच बहुत से पदाधिकारीगण भी आए। तो आते आते उन्होंने समय करीब 2 घंटा समय के दरमियान में मजदूरों तो अभी 10 बजे से जो बैठे हुए हैं, कुछ गए कुछ आए, तो उन्होंने इस बात को रखा कि बेगूसराय जिला से आज सान्हा ऐसे गांव में, क्योंकि सभी लोग, सभी पार्टियां के लोग अब अपनी बात को कहते हैं चलो गांव की ओर। तो हमने कहा भाई मजदूर तो सिर्फ गांव में ही बसता है जी।
तो मजदूर गांव में बसता है और मजदूरी करने के लिए विदेश जाता है, प्रदेश चला जाता है। तो सबसे पहले हम जागरूक बाबा साहेब के पखवाड़ा जयंती 134वीं जयंती के उपलक्ष्य पर क्यों नहीं इस मिशन के तहत मजदूरों को ही आगाह किया जाए और उन्हें जागरूक करने का काम किया जाए। तो इस मजदूर दिवस पर हम जागरूक करने के लिए ये पहला लक्ष्य है और इस साना की धरती पर ये पहला भी कार्यक्रम है मजदूर दिवस। चलिए अपना परिचय बता दो। मेरा नाम शशि भूषण पासवान हुआ को एवं आपके चाहने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। सना की धरती पे बाबा साहेब का जो पखवाड़ा जयंती मनाया जा रहा है, ये सना पश्चिम जनता की उपलब्धि है और यहाँ के लोगों का जो है बाबा साहेब का विचारधारा के प्रति जो है अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे अब लग रहा है कि देश में जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था कि यह देश बाबा साहेब का सपनों का भारत हो, कहीं न कहीं आने वाला समय में वो दिन दूर नहीं जिस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भारत का सपना का जो है ये देश होगा। परंतु अभी हमारे समाज के लोग जो खास करके मनुवादी विचारधारा को जो है उस बंधन से नहीं निकल रहे। तो मैं तमाम अपने बहुजन समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो मानसिकता के गुलाम में जी रहे हैं उस गुलामी से थोड़ा बाहर आइए, अपनी सोचों को बदलिए, व्यवस्था परिवर्तन होगा, एक शिक्षा का नई क्रांति जगेगा और इस देश में बहुत जल्द ही बहुजनों के लिए जो है ये अंबेडकर का मिशन जो है, इस अंबेडकर मिशन के माध्यम से जो तमाम अधिकार बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से देने का काम किया, वो तमाम अधिकार अब भारत के तमाम वर्गों में, भारत के अनुसूचित जातियों में अब झलकने का जो है ये नया दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। बड़ी खुशी होती है और हमारे बहुजन लोग धीरे धीरे अब बाबा साहब की विचारधारा के पथ पर चलने के लिए अग्रसर पूर्ण रूपेण हो रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मैं राम प्रवेश पासवान, जिलाध्यक्ष सह बहुजन समाज उत्थान समिति बेगूसराय। चलिए और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं, आज जो यहाँ जयंती और मजदूर दिवस मनाए हैं? ये मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में इस गांव में प्रथम पहल किया गया जी कि बाबा साहेब का जयंती का जो चल रहा था सिलसिला, इसी अवसर पर इनका भी जयंती मनाने का और मजदूरों के हित में बात करने के लिए, मजदूर जो भी भारत में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो सभी मजदूर हैं और मजदूरी का समय सीमा जो है 8 घंटा पहले नहीं था, जिस कारण से हमारे देश में मद्रास से हाई कोर्ट में पहला निर्णय आया था और वहीं से शुरू हुआ कि मजदूरों को 8 घंटे का काम जो है होना चाहिए, 8 घंटा आराम का और 8 घंटा अपना एंजॉय करने का, आनंद लेने का। अपना परिचय बता दीजिए। अपना परिचय अभिराम कुमार, LIC अभिकर्ता, सना पश्चिम निवासी, समाज सेवी। चलिए सर क्या कहना चाहते हैं, अपने समाज को जगाने चले हैं, क्या लगता है जगेगा? मैं अपने ओर से यह जो मिशन बाबा अंबेडकर मिशन का जो आयोजन किया गया, साथ ही मजदूर दिवस, मैं अपने ग्राम वासियों को यह जगाने के लिए जो हम मजदूरों का आज से पूर्व किस तरह शोषण किया जा रहा था, 12 घंटा अभी भी हमारा मजदूर 12 घंटा तक दिन रात पसीना बहाते हैं, फिर भी उनका भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है। और जबकि यही भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का आज संविधान में लिखा हुआ बात को आज आगे बढ़ाने में और हम लोगों को इनके जो संविधान में लिखा हुआ है उसी के अनुसार आज हम अगर सभी मजदूर एकता के बल पर आज 8 घंटे का काम करके भरपेट भोजन जीने के लिए हम लोग कटिबद्ध होते हैं और इसी लड़ाई को, इसी संघर्ष को आगे बढ़ाने में हम लोग अपने गांव के युवा को, आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाने का संकल्प को लेते हुए यह जो बाबा अंबेडकर का मिशन प्रोग्राम और मजदूर दिवस के रूप में जो मनाया गया, मैं इसी मिशन के तहत मैं इस लक्ष्य को रखा था। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम उपेंद्र चौरसिया है, मैं इस ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि हूँ और सह राजद पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी हूँ।